नमस्कार दर्शकों, मैं रविकांत। आप देख रहे हैं भारत पब्लिक न्यूज। दर्शकों, मैं चित्रकूट के तहसील राजापुर के अंतर्गत मैं चनहट गांव में हूं और मुझे कुछ ऐसे प्रचार करते हुए कुछ लोग यहां मिले हुए हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार जो पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें जो आप प्रचार कर रहे हैं, इनका प्रचार करने का मकसद क्या है। तो आइए मैं जान लेता हूं इनसे। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बाल कुमार दास। सर, कहाँ से हैं आप? मैं हरदोली का रहने वाला हूँ, चित्रकूट। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप सभी लोग हैं, कम से कम 10-11 लोग हैं और आपने पुस्तक ले रखी है, ज्ञान गंगा है। और कौन सी पुस्तक है? अच्छा, जीने की राह ज्ञान गंगा पुस्तक ऐसी आपने। ये पुस्तकों के प्रचार करने का मूल मकसद क्या है आपका? देखिए, ये जो हम पुस्तक लेके चल रहे हैं ना, तो इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है और लोगों में सद्भावना और लोगों में धर्म के प्रति चेतना जगाने का काम भी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। तो ये पुस्तक मात्र पुस्तक नहीं है, ये पुस्तक बहुत बड़ी ज्ञान गंगा इसका नाम है। तो ये बहुत बड़ा ज्ञान का प्रवाह करती है लोगों के बीच में। ऐसा क्या है इस पुस्तक ज्ञान गंगा में जो आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? हाँ, इस पुस्तक में बताना चाहूंगा कि पुस्तक में समस्त वेदों का निचोड़, गीता, बाइबल, कुरान, 6, 7, 18 पुराण, 11 उपनिषद, मतलब इन सबों का अगर हम देखा जाए तो इसमें रस है, अर्क है इसमें। तो इस बुक को अगर हम किसी से बताते हैं तो लोग इतना जल्दी, जब तक वो पढ़ेगा नहीं तब तक जानता नहीं पुस्तक में क्या है। ज्ञान गंगा है तो लोगों के अंदर कहते बड़ी हमारे अंदर ज्ञान गंगा भर पड़ी है। लेकिन हमारा मकसद है कि इसमें जो 6, 7, 11 पुराण 11 उपनिषद हैं, उनका जो मतलब निचोड़ इसमें रखा गया है, लोगों तक पहुंचे, लोग अपने वेद वेदांत को जाने, अपने धर्म को पहचाने, अपने कर्तव्य को पहचाने, जो मतलब किताब में दर्शाया गया है, बताया गया है। जैसे कि दर्शकों, मैं अभी इनसे जाना और उनके बहुत सारे दर्शक हैं, उनसे जानना चाहूँगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो लोग ये पुस्तक अगर खरीदना चाहें, अगर वो लेते हैं, तो आखिरकार पुस्तक पढ़ने से उनको क्या लाभ मिलने वाला? उनको ये है सभी शास्त्रों से अनुकूलित जो भक्ति परमात्मा संत रामपाल महाराज जी हमारे देते हैं, तो ये उसको समझ करके और अपने मूल जीवन को धन्य बना सकते हैं इस बुक में यदि पढ़ करके। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिरकार जो संत रामपाल जी महाराज हैं जिनकी पुस्तक आप बेच रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का समाज के लिए क्या क्या योगदान है? संत रामपाल जी महाराज का समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और ये जो बुक हम प्रचार कर रहे हैं, इस बुक को पढ़ने से सभी बुराइयां खत्म होती हैं। और संत रामपाल जी महाराज जैसे दहेज प्रथा हो गई और अन्य समाज में जो कुप्रथा फैली हुई है, सभी बुराइयों का अंत कर रहे हैं। और इस बुक को पढ़ने से जो है मानव समाज में एक नई चेतना जागृत होती है कि हमारा मनुष्य का जीवन जो है किस लिए मिला है और हमको क्या करना चाहिए। ये बुक से हमारा मनुष्य जीवन धन्य होता है और इस बुक को सभी को पढ़ना चाहिए। आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज की हमारी युवा पीढ़ी जो है वो नशे में लिप्त होती जा रही है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी की जो बुकें हैं, जितनी जो धार्मिक बुकें हैं, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, इन सभी को हमको मंगवा करके SMS द्वारा या फिर जैसे हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, तो हम लोग इनका धर्मार्थ मूल मात्र 20 रुपये है। आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो इस बुक को पढ़ने से आप अपना मनुष्य जीवन धन्य बनाएं, बस यही हम बता सकते हैं। जैसे कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, एक बार मैं कैमरा मैन बोलूँगा कि बहुत सारे दर्शक हैं, वो हमारे जो बुक सेवादार हैं, जो संत रामपाल जी महाराज पुस्तक जो सेवा कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि थोड़ी इनको पूरा कवर करके दिखाएं। कम से कम काफ़ी लोग हैं और इन सब के हाथ में ये पुस्तक ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, और मैं देख पा रहा हूँ जीने की राह भी है। और अभी मैंने उनके दर्शक से जानने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि ये पुस्तक हम मात्र 20 रुपये की देते हैं। और मैं इनसे एक बात और जानने की कोशिश करता हूँ, क्या ये पुस्तक बेच करके क्या आपका पैसा कमाना उद्देश्य है या कोई और? नमस्कार। सच्चा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पुस्तक आप हाथ में लेकर जो बेच रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बेच पैसा 20 रुपये ले रहे हैं, क्या आपका पैसा कमाना उद्देश्य है या कोई और उद्देश्य? नहीं, ये उद्देश्य नहीं है, केवल मात्र 20 रुपये में दी जा रही है जी। केवल ये किताब, पैसा जो आता है वह दान धर्म में दिया जाता है। दर्शकों, अभी इन्होंने कहा है कि ये पुस्तक बेच करके हमारा पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है मानव समाज को इस सच्चे ज्ञान से रूबरू कराना कि आखिरकार आज तक हमारे जो ग्रंथों में जो छुपा रहस्य है, आज तक किसी ने उजागर नहीं किया। लेकिन इन पुस्तकों के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों के माध्यम से उस चीज़ को उजागर किया गया है जो आज तक रहस्यमय बना हुआ था।
तो मैं अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मिलवाने की कोशिश किया है और मैं थोड़ी और जान लेता हूँ कि अगर संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई जुड़ना चाह रहा है और अपनी बुराइयां खत्म करना चाह रहा है तो आखिरकार संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ा जा सकता है। हाँ सर, नमस्कार। सर नाम क्या है? राम मलिदास। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं, अगर उनके मन में कोई सवाल ऐसा उठता है कि अगर उनकी समझ में आ जा रहा है, पुस्तक पढ़ते हैं और उनके ज्ञान समझ में आता है, तो आखिरकार वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? उसके लिए भगत जी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए बुकों में नंबर दिया गया है, उसके द्वारा जुड़ सकते हैं। और ये बुकें जो हैं बहुत धार्मिक बुकें हैं, सभी प्रमाणित बुकें हैं, सभी शास्त्रों से प्रमाणित हैं और जग कल्याण के लिए पुस्तकें हम लोग गांव-गांव में सेवा कर रहे हैं। जैसे कि दर्शकों अभी एक भाई साहब यहाँ पे अभी आए हैं, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और उन्हीं के बीच ये उपस्थित हुए हैं। हम इनसे थोड़ी जान लेते हैं कि आखिरकार जो मैंने इनसे जानने की कोशिश की कि ये पुस्तक जो है, कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का दावा कि सारी पुस्तकें जो हमने लिया है ये सभी ग्रंथों के अकॉर्डिंग है, मतलब कि किसी भी प्रकार का ऐसा प्रमाण नहीं है जो आपको इसमें ना दिया गया। तो सर जो इनका कहना है, ये अपना दावा कर रहे हैं, क्या कितना सही है बता सकते हैं? सर जो बताए हैं वो तो सही है, वो अपना प्रमाण तो अपना दे ही दिए। इसके बाद जो है, जो अब प्रचार जो कोई करेगा इसके बारे में, ज्ञान गंगा के बारे में, वो भी सही कर रहा है। इसके बारे में अब भाई साहब बता दिए, हम क्या बताएं आपको? नहीं, जैसे कि इनका दावा है कि हमारी जो पुस्तकें हम जो प्रचार कर रहे हैं ये वेद, गीता, पुराण, कुरान, बाइबल सभी ग्रंथों से प्रमाणित पुस्तक है और इनमें जो छुपा एक रहस्य है, वो सारा रहस्य जो समाज के सामने आज तक उजागर नहीं हुआ, ये पुस्तकों के माध्यम से इनका दावा कि हम उजागर कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से भी एक एक प्रमाण खोल के दिखाते हैं। क्या इन लोगों का मानना क्या सही है? क्या हमारे ग्रंथों में जो लिखा क्या वो सच है? इसका क्या है कि जो पुस्तक लेगा पहले जी, उसको अच्छी तरह से पहले अपने दिमाग में चढ़ाएगा, चढ़ाने के बाद में फिर पढ़ेगा, पढ़ने के बाद में फिर उसको व्रत कर कर फिर इसके बाद में उसको समझ में आएगा, फिर दूसरे को समझाएगा वो। अब जैसे हम आए हैं, हमने अभी देखा, हमने ये देखा नहीं, हमने जा रहे थे राजापुर और हमने देखा यहाँ कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है। जैसे कि आपने देखा वैसे मैंने भी देखा, मैंने इनका ग्रुप देखा और ग्रुप देख के मैंने भी सोचा कि आखिरकार पुस्तक का क्या रहस्य जो गांव-गांव बेची जा रही है। मैंने यही सारी कोशिश की, मैं इनसे जानने की कोशिश किया कि आखिर पुस्तक का क्या रहस्य है। इन्होंने बताया कि हम नहीं बता सकते, भाई साहब नहीं बता सकते। नहीं, उन्होंने बताया। मैंने आपसे एक प्रश्न किया कि जैसे इनका दावा है कि हमारी जो पुस्तकें हैं सभी ग्रंथों के अकॉर्डिंग है, कोई भी ऐसा अगर कोई प्रूफ देखना चाहे तो हम सारा प्रूफ दिखाने के लिए, उनका दावा है एक एक प्रमाणों के साथ ये पुस्तक है जो हमारे ग्रंथों में एक छुपा हुआ रहस्य, उसको कहते हैं कि पूरा इनमें पुस्तकों में दिया गया है। अगर कोई लेना भी चाह रहा है पुस्तक को तो ये मात्र 20 रुपए के देते हैं, ताकि मैं समझता हूँ कि ये 20 रुपए की पुस्तक नहीं हो सकती। ये पुस्तक अगर देखा जाए मार्केट में अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो 100 रुपए, 100-120 से कम नहीं होगी। लेकिन इनका दावा है कि हम इसको 20 रुपए की दे रहे हैं। फिर भी मैं कहता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर ये इसका जो पेज देख रहे हैं, इसको अगर कैफे में जाइए, अगर इसकी फोटो बनवाइए तो 3 फोटो 15 रुपए की बना के दी जाती है, लेकिन फिर भी ये 20 रुपए की पुस्तक को दे रहे हैं। मैं इनसे जाने को आखिरकार इसका 20 रुपए जो वैल्यू इन्होंने एक निश्चित करके लिखा हुआ है, तो ये जो पुस्तक 20 रुपए की दी जा रही है, सर बताइए कि इतनी सस्ती पुस्तक, कितनी महंगी पुस्तक बनी होगी जो इस पुस्तक को इतना सस्ता देने का क्या मकसद क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि ये 120 रुपए, 130 रुपए जो दाम बताया है कि आपने कल्पना करी कि 120 से 130 रुपए की हो सकता है इसका दाम, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 20 रुपए तो कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का मात्र एक ही मकसद है कि यह ज्ञान जन जन तक पहुंचना चाहिए। ये सात्विक ज्ञान जो नशा बुराइयों से छुटाता है, आपको हर एक क्लेश से, हर बुराई से, हर पाप कर्म से, ये पुस्तक अगर आपके घर में पहुंच जाती है तो इस पुस्तक के मात्र पहुंचने से आपके घर के सारे कलह क्लेश खत्म हो जाते हैं। और नशा मुक्ति लोगों के अंदर मतलब एक जिज्ञासा बनने लगती है कि इसमें पुस्तक में जो लिखा है वो हमें अपने ऊपर रिप्लाई करना चाहिए कि पुस्तक में क्या है। तो हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ये पुस्तक घर घर तक पहुंचनी चाहिए, ताकि लोगों को अपनी सच्चाई का ज्ञान हो, सच्चाई से रूबरू हो सके। जैसे कि अभी आपने एक पॉइंट बोला कि संत रामपाल जी महाराज, भगवान शब्द आपने यूज किया। गुरु को गुरु कहा जा सकता है, लेकिन आपने एक भगवान शब्द यूज किया है। ये भगवान शब्द यूज करने का क्या रहस्य है? देखिए,
दुनिया के हर कर्म जो व्यक्ति करता है और करने के बाद दुखी हो जाता है, उसमें बहुत सारे ताप आ जाते हैं, बहुत सारे संताप आ जाते हैं, जीवन में व्यक्ति को दुखी ही दुख मिलता है। तो वो हर जगह से जब भ्रमित होकर के टूट करके फूट करके बिल्कुल जब घर में एकदम लूटे जुमारी की तरह हो जाता है, तब उसे किसी की शरण नहीं दिखती, तो वो जाके गुरु ढूंढता है। तो गुरु बहुत संसार में है, लेकिन जब हम सदगुरु यूज करते हैं ना, तो वो सदगुरु सच्चे गुरु की तरफ इशारा करता है। और गुरु में वो शक्ति होती है, वो पावर होती है कि जो समस्त सृष्टि में कोई ठीक नहीं कर सकता, वो केवल परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ठीक कर सकते हैं। ये आपका पूरा दावा, बीमारी हो गई, पूरे दावे के साथ बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100% का दावा करता हूँ। मतलब मैं 101% का दावा करता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की कोई जटिल बीमारी से मतलब हो गई हो, एड्स हो गया हो, कैंसर हो गए हो, तपेदिक हो, चिकनगुनिया हो, टीबी हो, लाइलाज बीमारी जैसे आपको हो गई हो, अगर ये डॉक्टर नहीं ठीक कर सकते हैं और डॉक्टर ने हाथ ढीले कर दिया, हाथ खड़े कर दिया हो, तो संत रामपाल जी महाराज दावा करते हैं कि केवल आप उपदेश ले लें और मंत्रों का जाप करें सही से, तो बीमारी क्या, बीमारी तो भूसे की तरह आपको मिल जाएगी, अनाज तो मिलना ही मिलना है। जैसे कि अभी आपने बताया, जैसे एक गुरु प्रणाली में एक कुछ मर्यादाएं होती है, जिसे कहते हैं कुछ नियम होते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज के क्या ऐसे कुछ नियम हैं जो अपने शिष्यों को बता रखे हैं? मैं आपसे जानना चाहूँगा। नमस्कार। मैं तो कुछ नहीं बोल, चलिए कोई बात नहीं है सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के एक सुना गया कुछ नियम है, क्या ऐसे नियम है जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, माने जाते हैं? वो नियम क्या क्या हैं जो हमारे दर्शक को देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि आखिरकार क्या नियम फॉलो करना होता है जो उस मार्ग में जाता है? नमस्कार। साहब, नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम है राम सूरत दास। तो सर हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार क्या संत रामपाल जी महाराज के नियम है? नियम है इसका, बीड़ी, तम्बाकू, गांजा और दारू, अफीम, ये जितने नशीले वस्त्र हैं, तम्बाकू, इन चीज़ों को यदि जो इंसान करता है तो अम्बले हारी आत्मा कबहू न उतरे पार। जो नशा करता है वो पार नहीं होता, 84 में भटकता है, भटकत रहता है। इसलिए ये संत रामपाल महाराज जी नशा मुक्त, दहेज मुक्त, इन चीज़ों से मर्ज मुक्त संत रामपाल जी महाराज जी आज इस पृथ्वी में भगवान हैं, आ चुके हैं। सच्चा है। जैसे कि दर्शकों, अभी आपने सभी की राय मैं आपके सामने सबसे रूबरू कराया कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य क्या है और उनके शिष्यों का क्या उद्देश्य है, और ये पुस्तक प्रचार करने का मूल उद्देश्य क्या है, आपने सभी ने जाना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने हमारे चैनल के साथ। अभी आप देख रहे थे भारत पब्लिक न्यूज, मैं रविकरण। नमस्कार।